नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आज हमारी ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की 6th क्लास है। आज भी हमने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने एजेंटिक एप्लीकेशन के पढ़ने हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है वो काफ़ी चीज़ें देखी थी और हैंड्स ऑफ भी हमने देखा था और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था। जब हम हैंड्स ऑफ पढ़ रहे थे हमने थ्योरी देख ली थी, हमने कोड लिख लिया था और उस कोड में जो वो कोड क्लास में जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो वो कोड एज सच हम जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे बिहेव नहीं कर रहा था। तो हमने देखा कि वो कोड जो है वो उसमें जो इशू है वो था हमारा प्रॉम्प्ट का। उस कोड को अब मैंने फिक्स करके उसी दिन जो है वो गिटहब पे रख दिया था। आप लोगों ने वहां से होपफुली देख लिया होगा। हैंड्स ऑफ को हम जल्दी से थोड़ी देर में दोबारा उसको गो थ्रू करते हैं, नॉट गो थ्रू मीन्स रिविजन करते हैं और नई चीज़ें देखते हैं विद एन न्यू एग्जाम्पल, ताकि जिसके कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़े कच्चे पक्के वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, एक और मेन चीज़ कि इस क्लास में जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं पिछले 2-3 क्लासेस से वो न्यू आए, दूसरे सेशन से उन्होंने यहाँ पे जो है वो अपना स्लॉट चेंज करवाया। तो उनके काफ़ी सवाल थे कि जिस स्लॉट से हम आ रहे हैं वहाँ पे कुछ डिफरेंट चल रहा था और यहाँ पे कुछ डिफरेंट चल रहा है, तो हम कैचअप कैसे करें। तो बहुत आसान तरीका है कि हम जो भी रोज़ाना या एवरी वीक पढ़ते हैं वो एजेंट से पढ़ते हैं। पहले एजेंट बनाते हैं, फिर उसमें उसका एग्जीक्यूटर क्लास यानी रनर बनाते हैं और उसके बाद फिर हम अपना काम करते हैं। तो वो तो कोई सच मसले वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमारी क्लास का ये प्रोटोकॉल है कि हमारा जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है वो सब कुछ डिस्कॉर्ड है और कोई दूसरी चीज़ व्हाट्सएप वगैरह और लिंक्डइन है। हम कोई व्हाट्सएप वगैरह पे इस क्लास का ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। आपस में किसी स्टूडेंट ने बनाया हो वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स ऐड हो वो उनकी अपनी मर्जी, बट ऑफिशियली संडे आफ्टरनून का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। वी ओनली कम्युनिकेट ऑन डिस्कॉर्ड एंड लिंक्डइन। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है। यहाँ पे आप साइड बार में देखेंगे आपको संडे 2 to 5 का पार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है संडे 2 PM वाले चैनल पे होता है। अनाउंसमेंट आई पे जो है वो कोई भी क्लास की अनाउंसमेंट हो, जैसे कोई मुझे कोड पुश करके अपडेट देनी हो कि भाई आज का कोड पुश हो गया या आज जो है वो ये सीन, ऐसा कोई भी चीज़ मुझे अगर आप लोगों को बतानी हो तो मैं अनाउंसमेंट आई पे उसको रख देता हूँ। अभी अभी आप लोगों के लिए मैंने दोनों चीज़ें जो है वो इस चैनल पे दोबारा से रीपोस्ट कर दी है। और दूसरी चीज़ हमारी क्लास की प्रैक्टिस ये भी है कि हम जो भी कोड क्लास में लिखते हैं उसको हम गिटहब रिपोजिटरी पे पुश कर देते हैं, ताकि घर जाके भी अगर आप लोगों को कोड देखना हो, कुछ समझना हो तो आप लोग वहाँ से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर डिस्कॉर्ड पे ये एक्सेस नहीं हो रहा संडे 2 वाला। ठीक है, मैं वो भी बता दूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी अभी सर्च किया कि ऑफिशियल रेपोजिटरी वो भी शेयर कर दी है और जो हमारी क्लास की ऑफिशियल रेपोजिटरी है उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ये सर जिया की ऑफिशियल रेपोजिटरी है और हमारी मेरी क्लास की रेपोजिटरी, मेरी अकाउंट भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्लास की रेपोजिटरी है जहाँ पे कुछ भी अगर मुझे प्रोवाइड करना होता है तो मैं यहाँ पे जाके आप लोगों को क्लास के नाम का एक डायरेक्टरी में क्रिएट करता हूँ और उसके बाद एंड ऑफ द क्लास अपने कोड को यहाँ पे सोर्स कंट्रोल में रख देता हूँ। ठीक है, ENV यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, मेरी गलती है, लेकिन खैर है, फ्री वाली है तो जिसको चाहिए वो ले ले, कोई बात नहीं। पेड होती तो मैं कभी गलती नहीं करता। ठीक हो गया जी। तो ये मेरी क्लास की रेपोजिटरी है और सर जी की ये ऑफिशियल रेपोजिटरी है। डिस्कॉर्ड का बिल्कुल तरीका जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करें, पहले डिस्कॉर्ड को डाउनलोड करें, फिर अकाउंट क्रिएट करें, अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो किसी दूसरे मोबाइल नंबर या दूसरे ईमेल से ट्राई करें।
ठीक है, तो आपके पास डिस्कॉर्ड का एक्सेस आ जाएगा। अच्छा, डिस्कॉर्ड दो हो सकता है आप लोगों के पास सर्वर का लिंक ही ना हो शुरू से, तो वो भी मैं अभी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों के पास डिस्कॉर्ड का तो एक्सेस होगा, जी सर। बट उनके पास जो है वो संडे 2 to 5 विजिबल नहीं होगा इस साइड बार में। जी। तो यहाँ पे संडे 2 to 5 को विजिबल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड बार है ना, इसमें अनाउंसमेंट का जो मेन अनाउंसमेंट का चैनल है, जो मेन अनाउंसमेंट का सेक्शन है जो हर स्टूडेंट पे अप्लाई होता है, आप वहाँ पे जाएं और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ेगा। ये अशारिफ भाई इसको मैनेज कर दें। आप इसमें स्क्रॉल कीजिए और आप लोगों को एक मैसेज दिखेगा आपके टाइम स्लॉट का। आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आपको वो मैसेज दिखेगा ना, तो जो भी आपका टाइम स्लॉट है वहाँ पे वो आपको नंबर दिखेंगे, जैसे इस तरह इमोजी दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको इमोजीज नजर आ रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे क्लास के नाम लिखे होंगे और क्लास के नाम का इमोजी होगा। उस पर जो भी आप क्लिक करेंगे ना, जिस क्लास पे भी आप क्लिक करेंगे, आप उसके चैनल पे आ जाएंगे। शायद संडे 2 to 5 का 10 है। 10 है, ठीक है। तो आप उस 10 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे हमारे इस टाइम स्लॉट का एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा उन लोगों को बता दूं जो इस क्लास में न्यू है। और इस क्लास में जो है वो अक्सर आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाता है। उसका आप लोगों को जो होमवर्क होता है वो उस क्लास की डायरेक्टरी की रीडमी फाइल में रख दिया जाता है, और जो है वो उसका एक गूगल फॉर्म भी होता है, और वहाँ पे आपको आपका होमवर्क सबमिट करना होता है। अब आज हमारी क्लास 6 है, हम देखते हैं इसको किस तरह हम आज का टॉपिक लेके चलते हैं। किसी को कोई भी सवाल है तो वो एंड ऑफ द क्लास आकर मुझसे या मेरे टीम मेंबर से पूछ सकता है। आज हमारी क्लास 6 है। मैंने .env में जेमिनी की की को रख दिया, connection.py भी मैंने अपने पास रख दी है, ठीक है। connection.py में क्या होता है, यहाँ से मेरी जेमिनी से कनेक्टिविटी होती है। फॉर दोज हु आर न्यू, अगेन हम ओपन एआई की को यूज नहीं कर रहे जो कि पेड है। हम यहाँ पे जो है वो जेमिनी की को यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने .env में की लगा दी और इस कोड को आपने अपने पास यूज करना है। किस तरह करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस कोड को अपने पास कॉपी एंड पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। बस एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि जो ये os.getEnv है, इसके बीच में जो ये वेरिएबल का नाम है ये, और जो आपका .env में वेरिएबल का नाम है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये अलग नहीं होना चाहिए, वरना वो उसको पिक नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास कनेक्टिविटी के 3 तरीके हैं। या तो आप ओपन एआई को यूज कर लें, तो आपको इस चीज की नीड नहीं है। या तो आप ओपन राउटर को यूज करें या आप एसिंक ओपन एआई को यूज करें। मैंने हमेशा एसिंक ओपन एआई को यूज किया है क्योंकि ये कंपैरेटिवली ओपन राउटर के बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, एपीआई की अपनी इसको पास की, और अपना क्योंकि हम जेमिनी यूज कर रहे हैं तो गूगल का सर्वर यहाँ पे मैंने पास कर दिया। फिर हमारे पास 2 किस्म की एपीआईज होती है, एक चेक कंप्लीशन एपीआई और दूसरी रिस्पॉन्सिव एपीआई। बाय डिफॉल्ट जो एपीआई चलती है वो रिस्पॉन्सिव एपीआई चलती है, बट वो पेड है, उसके लिए आपको टॉप अप करवाना पड़ेगा मिनिमम $5 का। अब वो $5 का इतना आपका टॉप अप चल जाएगा कि आपके 2-3 महीने, मे बी मोर देन दैट 4 महीने निकल जाए। बट अगर आप बहुत एक्सटेंसिवली काम करते हैं तो 2-2.5 महीने इनफ है उसके लिए। फिर हमने अपना मॉडल पास किया जेमिनी 2.0 फ्लैश, और यह एक्सटर्नल क्लाइंट का वेरिएबल जिसमें ये 2 चीजें थी, और रन कॉन्फ़िग जिसमें मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना मॉडल भी बता दिया और एक्सटर्नल क्लाइंट भी बता दिया, ठीक है। तो ये मुझे कुछ बातें बतानी थी। चेक कंप्लीशन एपीआई क्योंकि फ्री टू यूज है एंड बिल्कुल अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, और ये हर मॉडल के साथ चल जाता है,
तो हम इसको यूज कर रहे हैं। नंबर 2, आप चाहें तो आप रिस्पॉन्सिज एपीआई को यूज भी कर सकते हैं, वो पेड है। और यहाँ पे आप मॉडल भी, अगर चैट कंप्लीशन एपीआई यूज करें तो मॉडल भी आपकी अपनी मर्जी का लगेगा। रिस्पॉन्सिज एपीआई में आपका जो बाय डिफॉल्ट मॉडल होता है वो GPT-4o होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल की तरफ। हमने आज तक जो भी काम किया है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करके किया, ठीक है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट के क्या बेनिफिट्स है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, ठीक हो गया। वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट होता है, क्या होता है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसकी कमांड होती है यूवी इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज। अभी अगर आप क्लास 06 का फोल्डर देखेंगे तो इसमें वही connection.py है और .env है और कोई दूसरी फाइल नहीं है इसमें। अब मैं यूवी इनिट करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, तो मेरे पास, क्योंकि मैं गलत डायरेक्टरी में था तो मुझे सही में आना पड़ेगा पहले क्लास 06, ठीक है। मैंने लिखा यूवी इनिट। जैसे ही मैंने यूवी इनिट किया तो इसने यूवी का प्रोजेक्ट बना दिया। आप npm इनिट करते थे Q1 में, यहाँ आप यूवी इनिट करते तो देखिए अब मेरे पास और 4 फाइल्स जो main.py है वो भी आ गई, ठीक है। फिर जो सबसे मेन चीज है वो है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाना। यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा। कैसे बनेगा? VENV, यानी V का मतलब वर्चुअल, ENV का मतलब एनवायरनमेंट। अब हम UV को यूज कर रहे हैं, अब हम पिप या पाइथन को यूज नहीं कर रहे, तो मैंने लिखा UV VENV। जैसे इसको एंटर किया तो देखिए इसने क्या किया, क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट एट .venv। जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा .venv। थैंक यू अंकल। ठीक है, ये देखिए क्लास 06 है और 06 में .venv मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, सही है। ये अब वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले बनता है और उसके बाद वो एक्टिव होता है। आई रिपीट, काफी स्टूडेंट्स अभी भी ये गलती करते हैं, पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा, सेकंड फिर वो एक्टिवेट होगा, थर्ड उसके बाद आपके पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, सही है। इट इज लाइक कि आपने सबसे पहले अपने घर के अंदर एक कबर्ड रखा, उस कबर्ड को फिर कबर्ड आपने खरीदा, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वर्चुअल उस कबर्ड को फिर उसकी जगह पे रख दिया, मतलब रख दिया, अब वो रेडी टू यूज है, मतलब एक्टिवेट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, कबर्ड पहले खरीदा यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसको अपनी जगह पे रखा, मतलब अब वो रेडी टू यूज है। जब कबर्ड खरीद के उसकी जगह पे रख दिया, उसके बाद ही आप उसमें चीजें स्टोर करोगे, अपनी चीजें उसमें उसके बाद ही रखोगे, तो जाहिर सी बात है भाई, पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, फिर एक्टिवेट होता है, उसके बाद उसमें पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पहले क्रिएट कर देते हैं मगर एक्टिवेट नहीं करते, तो आप लिखो यूवी ऐड। अब अगेन मैं क्या कर रहा हूं, यूवी को यूज कर रहा हूं, तो मैंने लिखा यूवी, पहले हम पिप लिखते थे, अब हम लिखेंगे यूवी ऐड, और जो भी हमारा पैकेज का नाम, हमारे अभी पैकेज का क्या नाम है, OpenAI-Agents। तो ये मैंने OpenAI Agents का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और ये होपफुली मैक्सिमम 1-2 मिनट में हो भी जाएगी। क्लास 06 में मैं आ गया, मेरे main.py में आ गया, ठीक हो गया जी। ये देखिए मेरा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। हम एक और पैकेज यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, यूवी ऐड python-.env। इससे क्या होता है, हमारे env वेरिएबल्स जो है वो लोड होते हैं। एंटर किया मैंने और यहाँ पे मेरा ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। नाइस, वी आर रेडी टू गो। इसकी अगर आपको वेरिफिकेशन चाहिए तो बहुत इजी है, आप क्या करें, कंट्रोल P करें और जाए pyproject.toml में, ठीक है, pyproject.toml। तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसीज के अंदर
ओपन एआई एजेंट्स और .enva। ये पाई प्रोजेक्ट टॉमिल वही काम करता है जो नेक्स्ट जेएस में पैकेज जेसन करता था, नोट मॉड्यूल्स करता था। पैकेज डॉट जेसन जो काम नेक्स्ट जेएस में करता था, वो काम यहाँ पे पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल करता है। जो भी आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो आपकी यहाँ पर आके लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप मैंने क्या किया, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। अब आपको पता है यहाँ पे एजेंट की क्लास होगी, रनर की क्लास होगी। एजेंट की क्लास से एजेंट बनेगा, रनर की क्लास से एजेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी। अच्छा जी, लास्ट क्लास में जहां हमने अपनी पढ़ाई को स्टॉप किया था, जहां हमारी बात रुकी थी, वो टॉपिक हमारा क्या था, हैंड्स ऑफ। अब क्योंकि हैंड्स ऑफ डिस्कस हो चुका है, कोई बताएगा व्हाट इज हैंड्स ऑफ? कोई और बताया यार, ये 8-10 लोग लड़के लड़कियों में। जी आप बताएं, आप भी खैर बताती रहती है लेकिन फिर भी जी बताएं। ठीक है, और कोई बताएगा व्हाट आर हैंड्स ऑफ? सॉरी, बिल्कुल, और कोई बताए जी? एक सेकंड पहले इनसे पूछ। ठीक है, कोई बताए यहाँ से? जी आप बताएं। मल्टीपल एजेंट्स होते हैं सर, तो एक काम जो एजेंट कर लेता है वो अपना काम कंप्लीट करके दूसरे एजेंट को अपना वर्क दे देता है। ठीक है, नाइस, आप बताएं। मल्टीपल एजेंट्स मतलब एक एजेंट जो है अपना काम करके अपना वर्क करके दूसरे एजेंट को वो ठीक है, ट्रांसफर करता है। नाइस। मुझे बाद में आप दूसरा सवाल लीजिए। मुझे यहाँ पे जो है वो मल्टीपल इनपुट्स मिले आप लोगों के और सबके सेम थे। आप मल्टीपल लोगों के इनपुट्स मिले जो सब सेम थे और सबका ये कहना था कि जब कभी हमें मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना हो तो हम हैंड्स ऑफ को यूज करते हैं। और वो इसलिए करते हैं ताकि जब हमें किसी स्पेशलाइज एजेंट से स्पेशलाइज काम करवाना हो तो हम मल्टी एजेंट बनाते हैं और हम हैंड्स ऑफ को यूज करते हैं, ताकि जब कभी हमें किसी काम को किसी स्पेसिफिक एजेंट को डेलीगेट करना हो तो हैंड्स ऑफ बहुत काम आता है, ठीक है। आई रिपीट, इन लोगों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हैंड्स ऑफ उस वक्त यूज होता है जब मल्टी एजेंट एप्लीकेशन, इन्होंने दो बातें की। हैंड्स ऑफ उस वक्त यूज होता है जब मल्टी एजेंट एप्लीकेशन हो, नंबर 1। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि हैंड्स ऑफ मल्टी एजेंट एप्लीकेशन में होता है। दूसरी बात ये कि मल्टी एजेंट की जरूरत इसलिए होती है ताकि स्पेसिफिक एजेंट के पास स्पेसिफिक काम जाए, यानी जो एजेंट जिसके लिए बना है वो उसके पास ही वो काम जाए। आप लोग वैलिडेट करें, क्या ये बात सही है गलत है? सही है। सारे क्यों नहीं बोल रहे? सही है। नाइस। अब मुझे ये बात बताएं कि क्यों मल्टी एजेंट की नीड है? अब कौन बताएगा जो जिसको ये बात समझ आएगी क्यों मल्टी एजेंट की नीड है? जी आप बताएं। आप तो इनपुट देते रहते हैं अपना, इसलिए कोई नया। सॉरी, थोड़े जोर से बोलो। ठीक है, ठीक है, और कोई पता है वाई मल्टी एजेंट क्यों करता है? यही सवाल है। आपने कहा बात सही है आपकी, बट वाई, क्या नीड है इसकी? ठीक है जी, आप बताएं सर, थोड़ा जोर से। सही है। तो आपका ये कहना है कि मल्टी एजेंट इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक एजेंट को स्पेसिफिक काम दो, और वो इसलिए दो ताकि हर एजेंट अपना खुद का काम करे और एक ही काम करे, ताकि अगर एक एजेंट सब काम को संभालेगा तो गड़बड़ हो सकती है। यही कहना था आपका? ठीक है, यहां से अपना कोई इनपुट देगा, वहां कॉर्नर टेबल पे से कोई बात नहीं, अगर आप गलत इनपुट दे, आधा अधूरा इनकम्प्लीट इनपुट दे। वाई मल्टी एजेंट सिस्टम?
बताएं भाई जी, आप बताएं। सही है। थोड़ा जोर से प्लीज। सही है, सेम इनपुट, ठीक है। तो मल्टी एजेंट सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि एक एजेंट एक ही काम को संभाले, एक एजेंट मल्टीपल काम को नहीं संभाले। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन स्केल करेगी एजेंट का काम कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो मल्टी एजेंट सिस्टम, हैंड्स ऑफ से पहले मल्टी एजेंट क्यों हो रहा है ये समझना पड़ेगा। मल्टी एजेंट इसलिए होता है ताकि हमारा एक एजेंट एक ही काम करे। अगर हम एक ही एजेंट को मल्टीपल काम बताएंगे तो जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन स्केल होगी, जैसे जैसे एजेंट का काम बढ़ेगा, एजेंट पे लोड बढ़ता रहेगा और गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे। वैसे ही जैसे हम और आप हैं, हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें जो काम है वो एक ही काम हमें अलॉट होता है। अगर हम एक से ज्यादा काम करें तो हमारे जो है वो चांसेस ज्यादा है कि हम जो है वो गलतियां करेंगे अपने काम में। तो एजेंट के लिए भी ये चीज जरूरी है कि एक एजेंट एक ही काम करे, और अगर आपके पास मल्टीपल काम करवाना है, अगर आपको मल्टीपल काम करवाने हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो आप उसके मुख्तलिफ एजेंट्स बनवाएं। ठीक है, अगर एक ही एजेंट ने सब काम किया तो गलती के चांसेस ज्यादा है, एजेंट कंफ्यूज होगा। सही है। अब वो कंफ्यूज कैसे होगा? आपके इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर से। किस तरह होगा? आपके इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर से। ठीक हो गया। अब अपना हम क्या करते हैं? एजेंट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हम ओपन एआई एजेंट्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। जो सिनेरियो, जो वर्कफ्लो इसमें है ना, हम यहाँ से लेके उसको चलते हैं। सबसे पहले मैं आया यहाँ पे अपने साइड बार में और डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में, या दो पार्ट्स हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा एपीआई रेफरेंस। ये रहा डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा मिस कर दिया शायद, ये रहा एपीआई रेफरेंस। सही है। डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज का इंट्रोडक्शन होता है और एपीआई रेफरेंस में उस कॉन्सेप्ट से या उस क्लास से रिलेटेड मल्टीपल चीजें होती है कि उस क्लास में या उस कॉन्सेप्ट में और क्या क्या हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं, या कौन सी चीज क्या करती है, उसकी वन लाइनर डॉक्यूमेंटेशन या वन लाइनर एक्सप्लेनेशन हमारे पास लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है हैंड्स ऑफ का। यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई जो इनपुट आप लोगों ने दी है। हैंड्स ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। दिस इज particularly useful in scenarios where different agents specialize in distinct areas। वही जो आपने बात की कि भाई अलग अलग एजेंट इसलिए बनाओ ताकि सबके जो है वो अलग अलग काम हो। तो इसके लिए क्या यूज करो? हैंड ऑफ यूज करो। ये रहा वो कोड स्निपेट जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ। ठीक है, हमारे पास जो है वो एक बिलिंग एजेंट है, एक रिफंड एजेंट है और एक ट्राइएज एजेंट है। ट्राइएज एक फैंसी सा वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑर्केस्ट्रेशन या पेरेंट एजेंट, आसान लफ्जों में। ट्राइएज कुछ भाई वेरिएबल का नाम है, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखें, ऑफ कोर्स अब जाहिर सी बात है आपने वो नाम रखना चाहिए जो डिस्क्रिप्टिव हो। ट्राइएज एजेंट का मतलब, ट्राइएज एक इंग्लिश का अल्फाज है सिंपल, जिसका मतलब होता है पेरेंट एजेंट या ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब जो पूरे वर्कफ्लो को मैनेज करे, या और आसान लफ्जों में थोड़े से मैनेजर एजेंट। मैनेजर तो सबको पता है ना क्या होता है, जो सारे काम को मैनेज करे वो मैनेजर एजेंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्राइएज एजेंट है, आप ये देख सकते हैं एजेंट की क्लास है जिसमें ये इनिशियलाइज हुआ है। हैंड्स ऑफ का यहाँ पैरामीटर है और यहाँ पे इसके एरे में यानी लिस्ट में मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं। ठीक हो गया जी।
ठीक है, यहाँ देखिए मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे पास में, बिलिंग एजेंट और रिफंड एजेंट। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर। मैंने भी एक ट्राई एजेंट बनाया सबसे पहले, ट्राई एजेंट कह ले या पेरेंट एजेंट कह ले, एक ही बात है। ठीक हो गया, एजेंट बना लिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहला रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू पेरेंट एजेंट, कॉमा यहाँ पे मैंने लिख दिए इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट या डेवलपर मैसेज या पर्सोना, आप कुछ भी कह लें, सिस्टम प्रॉम्प्ट कह लें, डेवलपर मैसेज कह लें या पर्सोना कह लें, तीनों एक ही बात है। इंस्ट्रक्शंस अभी हम थोड़ी देर में लिखते हैं, कॉमा लगा के अभी जो मैं काम करूंगा वो लिखूंगा हैंड ऑफ्स। ठीक है, अभी हमने आज से पहले टूल्स का एक यहाँ पे पैरामीटर देखा था, अब हम देखेंगे यहाँ पे हैंड ऑफ्स का पैरामीटर जिसकी डाटा टाइप एक लिस्ट होती है या एरे होती है। ठीक है, एरे या लिस्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, पेरेंट एजेंट मैंने बना लिया। अब मैं बनाता हूं एक और एजेंट जिसका नाम मैं रखता हूं यहाँ पे प्लांट एजेंट। ठीक है, ये वो एजेंट है जो मुझे प्लांट से रिलेटेड सारी चीजें, फूल पौधों से रिलेटेड सारी चीजें या सारी इंफॉर्मेशन मुझे बताएगा। या मैंने नेम इसका डिफाइन कर दिया, आपका जो नाम है वो भैया प्लांट एजेंट है। लास्ट वीक जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वो एक वेलकम एजेंट और एक वेटर एजेंट की एग्जांपल डिस्कस की थी। वो कोड आई रिपीट अगेन, लास्ट क्लास का कोड जो है वो सोर्स कंट्रोल गिटहब पे रखा हुआ है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं, वो पूरा वर्किंग पोजीशन है। नेम एजेंट, नेम, प्लांट एजेंट, इंस्ट्रक्शन। अब जाहिर सी बात है प्लांट एजेंट है तो मैं इसको क्या बताऊंगा, यू आर अ प्लांट एजेंट ऑफ कोर्स, योर टास्क इज टू आंसर यूजर क्वेरी रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक हो गया जी। फिर मैंने वही बात कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट का मतलब क्या, आप अपने सिस्टम को बताते हैं कि भाई आपने काम क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया अपने इस एजेंट को कि आपका काम ये है कि आप एक प्लांट एजेंट हो और आपका काम ये है कि आप यूजर की क्वेरी का आंसर दोगे जो भी रिलेटेड टू प्लांट्स हो। अब आपको पता है यहाँ पे अगर हैंड्स ऑफ नहीं होता तो मैं यहाँ पे एक रनर बनाता। अब रनर मेरी मर्जी, अब हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन, और दूसरा रनर डॉट रन सिंक, तीसरा रनर डॉट रन स्ट्रीम, रनर डॉट रन स्ट्रीम। तीनों मेथड्स को हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा। प्लांट एजेंट, अब मैं यहां पे बनाता हूं एक और, सपोज मेडिसिन एजेंट। भाई तीनों, दोनों को जो काम है वो साइंस से रिलेटेड है, सही है। प्लांट भी हमने साइंस में ही पढ़ा है और मेडिसिन भी जो है वो हमने साइंस में ही होती है। अब मेडिसिन एजेंट मैंने यहां पे बना लिया। सेम प्रैक्टिस सबसे पहले मैं यहां भी फॉलो करता हूं, नेम इसका क्या होगा, मेडिसिन एजेंट, कॉमा इंस्ट्रक्शंस, फिर वही बात डेवलपर प्रॉम्प्ट या पर्सोना मैं इसको बताऊंगा। यू आर अ मेडिसिन एजेंट, योर टास्क इज टू आंसर यूजर क्वेरी रिलेटेड टू मेडिसिन्स। ठीक हो गया जी। कोई यहाँ पे नया काम मैंने अभी तक नहीं किया। एक जो नई चीज आपको अब दिख रही होगी, वो पहले हमने अब तक जितना काम किया वो एक एजेंट पे था, अब हमारी एक ही जगह पे, एक ही फाइल में, एक ही एप्लीकेशन में 3 एजेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 3 एजेंट बन गए, पेरेंट एजेंट, मेडिसिन एजेंट और प्लांट एजेंट। जो बात आप लोग ने कही थी एक एजेंट से एक ही काम करो, अगर किसी की स्पेशलाइजेशन प्लांट्स में है तो वो उससे रिलेटेड जवाब देगा। कोई अगर डॉक्टर है या मेडिसिन एजेंट है तो वो उसी से रिलेटेड जवाब देगा। कोई अगर होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना,
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके भी अलग अलग एजेंट बनाएंगे। बनाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया जी। पेरेंट एजेंट बन गया मेरा, मेडिसिन बन गया, प्लांट बन गया। अब कॉन्सेप्ट आता है हैंड्स ऑफ का। अभी भी मैंने इंस्ट्रक्शंस डिफाइन नहीं किए, पहले हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ क्या है भाई? एक मेरे पास एट्रीब्यूट है जो कि अलग अलग एजेंट को टास्क डेलीगेट करने में हेल्प करेगा। हैंड्स ऑफ किया मैंने, और हैंड्स ऑफ के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया क्या चीज, Plant अपने जो मैंने एजेंट्स बनाए हैं। अब हैंड्स ऑफ में क्या पास होता है? हैंड्स ऑफ में क्या पास होते हैं? मेरे एजेंट पास होते हैं। क्या पास होते हैं? एजेंट। एजेंट। जब हमने इससे पहले टूल देखा था, टूल का फंक्शन देखा था, तो वहां पे फंक्शंस पास होते थे। क्या पास होते थे? Function। पाइथन के फंक्शंस पास होते थे। लेकिन अब जब हैंड्स ऑफ की बारी आई तो यहाँ पे क्या लिखे? हैंड्स ऑफ आर सब एजेंट्स। हैंड्स ऑफ आर सब एजेंट्स, मतलब अब हैंड्स ऑफ के पैरामीटर में मैं यहाँ पे एजेंट पास करूंगा। मैंने यहाँ पे एक एजेंट पास कर दिया अपना मेडिसिन एजेंट, दूसरा पास कर दिया मैंने प्लांट एजेंट। ठीक हो गया जी, सिंपल। ये एक नई चीज थी। अब मैं यहाँ पे अपने रनर की क्लास बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे async बना लेता हूँ। अब तो आप लोगों को runner डॉट रन पता है ना, मैंने यहाँ पे लिखा async def main, रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिख दिया await runner डॉट रन। रनर की क्लास जो कि एजेंट से इंपोर्ट हो रही है। रन क्या है? एसिंक्रोनस मेथड है मेरे पास। पहला पैरामीटर एजेंट स्टार्टिंग। अच्छा, अब बताएं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा और जो अभी इतना डिटेल में देखा, रनर डॉट रन या रन सिंक या रन स्ट्रीम, तीनों, इन तीनों का सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है? स्टार्टिंग एजेंट। पहला पैरामीटर क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होते हैं या एजेंट होता है? एजेंट होता है। मेरे पास इस एप्लीकेशन में अब 3 एजेंट है। कौन सा पास करूं? पेरेंट एजेंट। क्यों? क्योंकि वही तो मेन एजेंट है, वो ऑर्केस्ट्रेट क्योंकि करेगा। पेरेंट्स से मुझे डिसाइड करवाना है, ये कौन सा या agent? मैनेजर से डिसाइड करवाना है, या ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट से डिसाइड करवाना है, या चौथा अल्फाज ट्रायज एजेंट से डिसाइड करवाना है कि भाई आप काम किसको डेलीगेट करोगे। सपोज आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का कोई क्लाइंट है, उसने आपको आपकी कंपनी को अप्रोच किया। अब आपकी कंपनी को अप्रोच करेगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट एम्प्लॉय को तो करेगा नहीं, या तो वो मैनेजर को या वो सीईओ फाउंडर को अप्रोच करेगा। अब आपकी कंपनी, समझे आपकी जो कंपनी है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है। अब सॉफ्टवेयर हाउस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एक बैकएंड इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट, एक फ्रंट एंड इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, एक एसक्यूए का डिपार्टमेंट, और भी चीजें हो सकती हैं। अगर कोई ऐसा वैसा काम है जो ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले आपके क्लाइंट ने अप्रोच किसको किया? मैनेजर को। सपोज करते हैं मैनेजर को। किसको अप्रोच किया क्लाइंट ने? मैनेजर को। अब मैनेजर डिसाइड करेगा कि क्लाइंट का जो काम आया है, क्लाइंट ने जो ऑर्डर प्लेस किया है अपना, उसको कौन पूरा करेगा। अगर क्लाइंट को अपनी कोई बैनर बनवाना है, मैं आपसे पूछता हूं, क्लाइंट का काम है बैनर बनवाना, आप अपनी कंपनी के मैनेजर हैं, क्लाइंट ने आपको बोला यार बैनर डिजाइन करो, आप किस डिपार्टमेंट को अपना काम देंगे? ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को। क्लाइंट ने बोला यार एक पाइथन में या किसी बैकएंड लैंग्वेज पे मुझे 10 एपीआई बना के दे दो, आप कौन से डिपार्टमेंट को काम देंगे? बैकएंड को। क्लाइंट ने बोला यार एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दो, किसको काम डेलीगेट करेंगे? फ्रंट एंड को। तो ये आप एज अ मैनेजर डिसाइड करें काम किसको जाना है। तो यहाँ पे ये मैनेजर एजेंट, सॉरी पेरेंट एजेंट है, इसको मैंने लिख दिया कि भाई आप मेरे क्लाइंट को फेस करोगे, यानी जो मेरी क्वेरी आएगी उसको फेस कौन करेगा? मैनेजर, पेरेंट एजेंट। दूसरा काम मैंने यहाँ पे लिख दिया सब, अब इसको बाद में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रन अंडरस्कोर कॉन्फिग, कॉन्फिग का वेरिएबल। अभी कॉन्फिग का वेरिएबल कहाँ से आएगा? जो मैंने कनेक्शन डॉट पीवाई में कॉन्फिग रखा हुआ है यहाँ से आएगा। किस तरह आएगा? इंपोर्ट करके ही आएगा। ऐसे तो आ नहीं सकता। मैंने लिखा फ्रॉम
कनेक्शन फाइल का नाम मेरी कनेक्शन है, कनेक्शन इंपोर्ट कॉन्फ़िग। ठीक हो गया जी, यहाँ पे कॉन्फ़िग भी आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लाइंट का मैसेज है। सॉरी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, पेमेंट एजेंट को यहाँ पे। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, लेकिन पीछे वाले बेचारे हमारे उनको क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती। चले खैर, मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूँ। अब मेरे पास कौन से एजेंट है, एक पेरेंट है, ऑफ कोर्स ये तो मेरी क्वेरीज को फेस करेगा। मेडिसिन एजेंट है और प्लांट एजेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया, ये क्वेरी किसके पास जानी चाहिए, प्लांट एजेंट। प्लांट एजेंट के पास। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, अपने इस कोड को रन करता हूँ। मैंने लिखा uv run main dot py। ये नाम सर है, आपने हाँ। प्रिंट ओ मैंने रिजल्ट तो प्रिंट रिजल्ट करवाया तो करवाया नहीं। मैंने लिखा प्रिंट, क्या नहीं किया, सॉरी, एक्टिवेट, नीचे क्या आ रहा है? एक्टिवेट भी नहीं किया। मेरे ख्याल से एक्टिवेट कर लिया, टर्मिनल दूसरा हो गया। सबसे नीचे अच्छा एक्टिवेट नहीं किया, चल एक्टिवेट भी कर लेते हैं इसको। ये क्या है, मार्गरीटा। इसको मैंने टर्मिनेट किया। इसकी कमांड क्या थी, डॉट वी ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश, ये वाला आएगा, बैकस्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। सर दूसरा वाला बैकस्लैश। ठीक हो गया जी, एक्टिवेट हो गया है। कैसे पता चला, वो साइड पे राउंड ब्रैकेट्स में आ तो गया देखिए फाइल मेरे का। पास यहाँ पे जो है वो मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम आ जाएगा। तो इट मींस मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। क्लीन किया इसको। अब मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, अभी भी नहीं कर, मैंने लिखा रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक हो गया जी। अब जब मेरे पास एक और चीज एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होगी, आई रिपीट, जब भी मेरे पास एसिंक्रोनस रनर होगा, एसिंक्रोनस का मतलब या तो रनर डॉट रन या तो रनर डॉट रन स्ट्रीम, ये दोनों एसिंक्रोनस होता है। तो इसको मैं किस तरह, अपनी फाइल को किस तरह चलाऊंगा, मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एसिंक आईओ। एसिंक आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट। एसिंक मतलब एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। और यहाँ पे अब जैसे नॉर्मली मेरा मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था ना, इस तरह नहीं होगा। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इससे पहले एसिंक लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा async io dot run async io dot run, async io dot run, और इसके अंदर मेरे मेन का फंक्शन का नाम विथ राउंड ब्रैकेट्स। ठीक हो गया जी, सारा काम हो गया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अवेट लगा दिया मैंने, ये लगा हुआ है। ठीक है, इससे पहले अवेट नहीं लगेगा। अवेट वाला काम ये कर रहा है, ये अवेट यहाँ पे लग गया। अब इसको मैंने रन किया, uv run main dot py। Match the environment. Virtual environment dot env does not match the project। चले छोड़ो इसको, सर उसी के टर्मिनल में चला। इसको इग्नोर करें। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का, ये मेरे एजेंट का फाइनल आउटपुट है, उसको इग्नोर करें जो ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, आई एम डिजाइन टू प्रोसेस टास्क रिलेटेड टू मेडिसिन एंड प्लांट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट फोटोसिंथेसिस आई कैन ट्रांसफर यू टू प्लांट एजेंट। वुड यू लाइक मी टू डू दैट? अच्छा, अब इसने मुझे सवाल पूछा और देखें इसके पास जो हैंड्स ऑफ का पैरामीटर था ना, उसने उससे अंदाजा लगा दिया कि भाई ये जो क्वेरी है वो मैं नहीं करता, ये फोटोसिंथेसिस की है, और इसका जो काम है वो इसका जवाब देना मेरा नहीं है, इसका जो जवाब देना है वो प्लांट एजेंट का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन बात, जो लास्ट क्लास में भी एक बात हमने की थी कि इंस्ट्रक्शंस,
मैंने पेरेंट एजेंट को यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की। अब एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब टूल हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखा था कि यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, उसके अलावा कुछ भी। देखिए जब हैंड्स ऑफ होता है ना, तो आपको एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शंस में ये बताना पड़ता है उस एजेंट को कि भाई आपने हैंड्स ऑफ परफॉर्म भी करना, ठीक है। आई रिपीट, जब हैंड्स ऑफ होता है ना, हैंड्स ऑफ होता है जब हैंड ऑफ जब होता है ना, तब आपको एजेंट को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि भाई आपने हैंड ऑफ तो आपके पास है, ओके आपको पता है, बट आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना है, ये एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। अब मैं यहां अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि यू आर अ पेरेंट एजेंट, योर टास्क is to delegate. Your task is to delegate user query to appropriate agent. ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया। मैं और एक्सप्लिसिट भी हो सकता हूं, ठीक है, और एक्सप्लिसिट भी हो सकता हूं कि delegate plant and flower related queries to plant agent, ठीक है। सिर्फ मैंने इसको और एक्सप्लिसिट होके बता दिया। अब मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूं। यहां पे मैंने किया क्या, अब पेरेंट एजेंट को मैंने यहां पे इंस्ट्रक्शन दिए, यू आर अ पेरेंट एजेंट, और आपका जो टास्क है वो एप्रोप्रिएट एजेंट को उसका टास्क डेलीगेट करना है विद देयर नेम एंड क्वेरी। अब मैंने दोबारा ने प्रोग्राम को चलाया, इसको इग्नोर करें, मैं देखता हूं उसको कैसे हटा सकते हैं। अब सबसे पहले ये बताएं, क्या एजेंट के रिस्पॉन्स में कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? आई रिपीट, क्या एजेंट के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस लग रहा है? पढ़ के बता चले। पहले इसका रिस्पॉन्स क्या था कि भाई फोटोसिंथेसिस की जो क्वेरी है वो मैं प्लांट एजेंट को दे देता हूं। क्या दे उसने आपको सिर्फ ये बताया कि भाई मैं प्लांट एजेंट को दे देता हूं। यहां पे अब इसका रिस्पॉन्स क्या है? फोटोसिंथेसिस इज हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इसका मतलब अब ये फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन भी कर रहा है, रिस्पॉन्स में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आई रिपीट, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या रिस्पॉन्स था कि हाँ भाई मुझे पता है मेरा हैंड्स ऑफ है लेकिन मैंने किया नहीं। वैसे ही जैसे सपोज मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको पता है होमवर्क है लेकिन आपने किया नहीं, सही है, लेकिन आपको पता था, आपने एग्जीक्यूशन नहीं की, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको टास्क डेलीगेट किया कि भाई शॉपिंग एजेंट बनाओ, पता सबको था, बनाया किया नहीं। पहले एजेंट का रिस्पॉन्स भी यही था, पता था उसको प्लांट एजेंट है लेकिन उसने हैंड ऑफ किया नहीं। हैंड ऑफ यानी डेलीगेट नहीं किया, हैंड्स ऑफ का आसान मतलब है डेलीगेशन करना, सही है। हैंड्स ऑफ का मतलब डेलीगेशन करना। पहले इसको पता था कि डेलीगेट करना है मगर इसने किया नहीं। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इंस्ट्रक्शन में डेलिबरेटली लिखा ना कि भाई आपको हैंड्स ऑफ करना भी है, तो अब इसने हैंड्स ऑफ भी कर दिया। अब इसने फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल डेफिनेशन भी बता दी। अब ये तो आपको दिख रहा है, थ्योरी भी सुनिए। एक सवाल, फोटोसिंथेसिस का जो जवाब है क्या वो पेरेंट एजेंट ने दिया या क्या वो प्लांट एजेंट ने? प्लांट एजेंट ने दिया। चले ये तो आपने इसलिए बोल दिया क्योंकि एक प्लांट एजेंट था, आपने दिमाग लगा के बोल दिया। प्रूफ कैसे करूं मैं इसको यहाँ पे अपने कोड में? न्यू आइटम को प्रिंट कर, ठीक है, और कोई यहाँ से एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पे जैसे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट आता है ना, इसी तरह मेरे पास मल्टीपल कीज होती है। जब मेरा जब रनर चलता है
ये रिजल्ट में क्या स्टोर है? रनर। रनर। तो जो भी रनर का रिटर्न होगा वो मुझे इस वेरिएबल में मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट रिजल्ट डॉट, थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं, रिजल्ट डॉट। तो देखें मेरे पास यहाँ पे कितनी सारी चीजें आ रही हैं। कॉन्टेक्स्ट है पर फाइनल आउटपुट जो हम शुरू से देख रहे हैं। एक चीज और होती है मेरे पास, लास्ट एजेंट। क्या होती है? लास्ट एजेंट में उस एजेंट का नाम होता है जिसकी तरफ से मुझे जवाब मिलता है। मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा, यहाँ पे लेबल लगा दिया लास्ट एजेंट। हो गया, ओके। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते, क्वेरी मेरी वही यूपी रन मेन डॉट पी वाई, इसको एग्जीक्यूट करें। इसने लास्ट एजेंट की पूरी लंबी लिस्ट, लास्ट एजेंट डॉट नेम दोबारा चलाते हैं। ठीक हो गया जी। अब देखिए इसका रिस्पांस थोड़ा डिफरेंट है। बताइए फोटोसिंथेसिस ही रहा है लेकिन अब थोड़े बुलेट पॉइंट्स में बता रहा है। ठीक है, ये तो पता चाहिए। लास्ट एजेंट क्या आया? प्लांट एजेंट। प्लांट एजेंट। इसका मतलब मैंने क्वेरी भेजी पेरेंट एजेंट को। मेरी क्वेरी किसको गई? पेरेंट एजेंट को। पेरेंट एजेंट ने देखा, एनालाइज किया, अच्छा भाई ये तो प्लांट की है, मेरे पास प्लांट का एजेंट भी हैंड्स ऑफ की लिस्ट में, इंस्ट्रक्शन में भी मुझे बताया गया है, तो उसने वहां से उसको प्लांट एजेंट को जो है वो काम भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया या हैंड ऑफ कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इस कॉन्सेप्ट को जो हमने पिछले 20-25 मिनट में पढ़ा है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। इंस्ट्रक्शंस में अगर हम एक्सप्लिसिटली गलत इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा? नहीं, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। आपको आपके एजेंट को कंफ्यूज नहीं करना, आपको उससे काम करवाना है। ठीक है, जैसे सपोज आपने अभी हैंड्स ऑफ किया, आपने गलत इंस्ट्रक्शंस दी, आपका एजेंट हो जाएगा कंफ्यूज। सपोज आपने टूल कॉलिंग करवाई, आपने टूल का अपने नाम रखा मल्टीप्लाई, लेकिन उसके रिटर्न में आप करवा प्लस नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, नाम आपने मल्टीप्लाई रख लिया बट रिटर्न आपने किया a प्लस बी या num1 प्लस num2, नाम उसका मल्टीप्लाई हो प्लस रहा है। एजेंट को कंफ्यूज नहीं करना, जितना हो सके अपने एजेंट को क्लीन रखना है, इसीलिए अलग अलग एजेंट। यही सवाल था आपका जी। आगे बढ़ते हैं, अपनी एग्जांपल को आगे करते हैं। पेरेंट एजेंट बना, इंस्ट्रक्शन उसको क्लियर मिले और उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन के बाद फिर वो काबिल हो गया कि वो हैंड्स ऑफ कर सकते। अब इंस्ट्रक्शंस पे आपको बहुत गौर करना है। ये इंस्ट्रक्शन सबसे मेन चीज है। जितनी दफा आप, जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन आप अपने एजेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना आप अपने एजेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कीजिए। इसकी एग्जांपल ये है कि मैं आपसे एक लिंक शेयर करता हूँ, अभी आप डिस्कॉर्ड में कर देता हूँ। इसको मैंने किया कॉपी और डिस्कॉर्ड में लाके कर दिया पेस्ट। अनाउंसमेंट आई में मैं आया और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट गाइड, ये एक लिंक शेयर किया मैंने आप लोगों को। मैं आपको यहाँ भी बता, देखें ये ओपन एआई वालों ने खुद एक पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी ये बात बताई है कि हाउ यू शुड राइट अ क्लियर प्रॉम्प्ट। ठीक है, एजेंटिक वर्कफ्लो, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर। यहाँ पे टूल कॉलिंग का जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट फाइल कंटेंट, ये रहा, और कोड बेस स्ट्रक्चर pertaining to the user request, use tools। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली टूल कॉल में बताया गया है कि भाई एजेंट को किस तरह उसको हैंडल करना है। आप इंस्ट्रक्शन जितने क्लियर हो सके
उतने क्लियर इंस्ट्रक्शन अपने एजेंट को प्रोवाइड करो। अब चाहे वो 2 लाइन में क्लियर एजेंट हो, क्लियर इंस्ट्रक्शन हो, क्या वो या वो 6 लाइन का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन हो, कोई कंफ्यूजन एजेंट में नहीं रहनी चाहिए। टूल कॉल्स इसने देखे और बताया। अब ये देखें, आप लोग ये सोच रहे होंगे यार कि किस हद तक कौन सी ऐसी बाउंड्री है कि आपके एजेंट को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। जितना आपको लगता है ना कि भाई आपने इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके इंस्ट्रक्शन आपने पास करने के बाद उसका रिस्पॉन्स आपने जो है वो गेट किया, उसको एनालाइज किया, उसका बिहेवियर चेक किया, सब कुछ सही आ रहा है, तो इट मींस आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लीन प्रोवाइड किया। या देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना है सिस्टम फ्रॉम SWE बेंच। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे पूरा इसको मैंने पढ़ा है, तो इसका और पहली लाइन पढ़ लेते इसकी, यू विल बी टास्क टू फिक्स एन इशू फ्रॉम एन ओपन सोर्स रिपोजिटरी। यहाँ पे एजेंट को बताया गया कि भाई आपका काम क्या है, तो उसने बताया कि भाई ओपन सोर्स रिपोजिटरी में से आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब जरा आप इसकी जो है वो लेंथ देखें कितनी ज्यादा। ये पूरा जो है ना एजेंट को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि एजेंट से जितना कॉम्प्लेक्स काम करवाना है ना इतना आपको क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ये तो टास्क भी बहुत बड़ा है। आपने हो सकता है अगर सिंपल काम करवाना हो तो आपका प्रॉम्प्ट 4 लाइन का हो, जैसे अभी हमारा है, बट अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है तो यूजर को, एजेंट को आपको बताना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो यहां तक हमने ये चीज डिस्कस की। किसी का कोई सवाल है? आगे चलें। चलिए इसको एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि हम कहां से निकलते हैं। मेडिसिन एजेंट भी है हमारे पास। प्लांट एजेंट का जवाब तो आ गया। मैं अपना प्रॉम्प्ट चेंज करता हूं, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट करता हूं सर, दोनों एक साथ दे दो। एक से वो उसके बाद यहां पे अब मैंने अपना प्रॉम्प्ट चेंज किया। मैंने अब लिखा व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स। आपके नजरिए में ये टास्क किसको डेलीगेट होना चाहिए? मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट देखें, व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स। ये प्लांट को जाना चाहिए या मेडिसिन को? अभी देखो, मैं इसको चाहूं तो और भी यहाँ पे बता सकता हूँ भाई। नहीं, प्लांट को क्यों जाएगा? जाना तो उसको मेडिसिन वाले को भी नहीं चाहिए मेनली। चला के देखिए, मेडिसिन में भी मेन नहीं है। सॉरी, साइंस अगर होगा तो फिर उसमें आएगा। रन मेन डॉट पी। व्हाट इज पैनाडोल लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसने देखें मुझे पूरा जो काम है वो पूरा जो मेरा रिस्पॉन्स है उसने जो है वो मुझे यहाँ पे लाके दिया। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दिस इज द प्राइमरी रोल, रेड ब्लड सेल कंटेन्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो भी है रिस्पॉन्स। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या एनालाइज करना है, क्या नोटिस करना है कि ये जो रिस्पॉन्स आया क्या ये वाकई रेड ब्लड सेल है या रिस्पॉन्स सही नहीं है? यस और नो भाई सामने है। क्या ये रिस्पॉन्स सही आया है? बिल्कुल सही आया है। प्लांट से आया हुआ, मेडिसिन से आया हुआ? मेडिसिन से ये मेरा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो जो काम मैं अपने पेरेंट एजेंट को दे रहा हूं वो अपने पास मौजूद एजेंट्स को डेलीगेट भी कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमारे पास एक वेटर एजेंट था और एक वेलकम एजेंट था। वेलकम एजेंट का काम था अपने कस्टमर को वेलकम करना और वेटर एजेंट का काम था मेन्यूज शो करवाना। ये लास्ट क्लास का कोड है और ये इसका जो है वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, वेलकम एजेंट ने पहले वेलकम किया और फिर वेटर एजेंट ने जो है वो पिज्जा के मेन्यूज लाके दिए जिसमें पिज्जा के नेम और उनकी प्राइस। तो जब आप उस कोड को चलाएंगे जो लास्ट क्लास में था तो उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होगा। ठीक हो गया जी। अब एक काम करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं। इट्स 3:16, 3:26 पे हम दोबारा शुरू करें।